नवरात्रि और ईद दोनों आ रही है, रामनवमी का पर्व भी है। इसको लेकर के तमाम बातें हो रही है। झांसी में सौहार्द के लिए क्या करते हैं, किस तरह से? नहीं, झांसी का माहौल तो सौहार्दपूर्ण स्वाभाविक रूप से है। और झांसी का क्या, उत्तर प्रदेश का माहौल सौहार्दपूर्ण है। आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में सौहार्द ही तो बढ़ने का काम हुआ है। आज जब हम, आप लोग चूंकि नीचे नहीं देखते, लेकिन हम देखते हैं कि वो सारे लोग जो हिंदू से कन्वर्ट होकर के मुस्लिम बने थे, आज जब उनके आप शादी ब्याह में जाओगे ना, तो वहां पर बुर्के में महिलाएं नहीं दिखाई दे रही। आज उनकी बारातें डीजे से निकल रही, धूमधाम से निकल रही। हिंदुओं जैसे परंपराओं से वो लोग जब शिफ्ट होना शुरू हो गए, तो निश्चित रूप से वो समय दूर नहीं है जब वो आके हमें मिल जाएंगे। ये नवरात्रि में मीट की दुकानों को लेकर के चल रहा है, आपकी क्या राय है? मीट की दुकानें नवरात्रि पर्व में खुली रहना चाहिए? नहीं, नवरात्रि के समय में तो निश्चित रूप से मांसाहार का भक्षण बंद होना चाहिए। और हम लोग जब मांसाहार लगने नहीं है तो मीट की दुकानें खुलना क्यों है? तो नवरात्रि में तो मीट की सारी दुकानें बैन होनी चाहिए, बंद होनी चाहिए। तो इसके लिए आपसे प्रशासन से कोई वार्ता करेंगे? बिल्कुल वार्ता करेंगे। नहीं, वार्ता तो हम लोग समय समय पर करते ही रहते हैं, लेकिन नवरात्रि और रामनवमी और ईद की जब बात आती है तो निश्चित रूप से आज वो समुदाय विशेष जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, उनमें भी बड़ा बदलाव हुआ है। आज उनकी चच्चियां भी वो शादी में बुर्का नहीं पहन रही, ब्यूटी पार्लर से आती। हम तो शादियों में जाते हैं ना, तो वहां पर हमको वो बदलाव होते हुए दिखाई दे रहे। जो शिफ्टिंग एक दिन में नहीं हुई, जितना समय वहां तक पहुंचने में लगा था उतना ही समय वापस होने में लगेगा। लेकिन हमें विश्वास है कि वापस होंगे लोग। तो क्या माना जाए, घर वापसी की तरफ कदम है? नहीं, घर वापसी तो उन्होंने शुरू कर ही दी है। घर वापसी की तरफ अभियान शुरू हो गया। घर वापसी का ही तो वो क्रम है कि उन्होंने हिंदुओं जैसे अब शादी ब्याह करना शुरू कर दिए। पहले 2 कमरे में बैठते थे, निकाह कबूल है कि नहीं है, अब सीधे मंच पे आकर के लड़का लड़की बैठते, रिसेप्शन होता है। एक भी चच्ची आपको उसमें बुर्के में नहीं दिखाई देगी, सब ब्यूटी पार्लर से आती है। तो ये हिंदू जैसी शादी करते थे, उन्हें भी आनंद आता है इसमें, और वो भी इस बात को स्वीकार करते हैं कि हमारे पूर्वजों ने कहीं ना कहीं गलती कर ली थी, हम अपनी गलती को ठीक कर। इसका क्रेडिट प्रधान किसको, मोदी जी को, योगी जी को, या सब किस तरह से? नहीं, देखिए, ये तो वक्त को जाता है इसका क्रेडिट, कि जब अनुकूल माहौल आता है तो निश्चित रूप से लोग उस अनुकूलता की तरफ जाने लगते हैं। आज देश में अनुकूल माहौल पैदा हुआ है, और वो लोग जो औरंगजेब के और बाबर के पोषक थे, उनमें कमी आई हो। लोगों ने महसूस किया कि नहीं, हमारे पूर्वजों ने जो इस्लाम स्वीकार किया था वो कहीं ना कहीं बड़ी ब्लंडर थी, गलती थी, और हमको हिंदू बनना चाहिए। हम हिंदुओं के बीच में रहते हैं, ये देश हिंदुओं का देश है। अब बंटवारा तो हिंदुस्तान पाकिस्तान का धर्म के ही आधार पर हुआ था। जो लोग यहाँ पर बचे थे वो हिंदू ही रह करके बचे थे कि हम भाई हिंदू हो जाएंगे यहाँ पर। अब धीमे धीमे वो समय आ गया। अच्छा विधायक जी, और कई जगह जैसे महाकुंभ में धर्म विशेष के लोगों की एंट्री बैन करने की बात हुई थी, आपका मथुरा वृंदावन की होली में बात हुई थी। यहाँ ऐतिहासिक पचकुनिया मेला लगता है, इसमें बड़ी संख्या में गैर संप्रदाय के लोग भी दुकानें उकानें लगाते हैं, और कई बार बात आई है कि माहौल खराब करते हैं। इसको लेकर क्या चाहेंगे, वहाँ दुकानें लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? नहीं, देखिए, हम आपका रोजगार का अवसर सबके पास समान रूप से हो, लेकिन अगर वो हमारे मेले में आते हैं, हमारी देवी के दर्शन करने अगर चच्ची जा रही, तो उनको क्या आपत्ति है? यही तो हम चाहते हैं कि तुम जो थे वो हो जाओ वापस, और अगर वो इस तरह बढ़ने लगे हैं तो हम उनका स्वागत करते हैं। एक और नाम बदलने की बात चल रही है, कई जो मुस्लिम या और उनके नाम पर थे, तो वो नाम बदले जा रहे हैं, बनारस से लेकर के पूरे प्रदेश में कई जगह। तो इसको आप सही मानते हैं? हिंदू धर्म सबसे पुरातन धर्म सनातन धर्म है, और सनातन से ही सब कुछ निकला है। किसी के धर्म को 1400 साल हुए, किसी को 2500 साल हुए, लेकिन सबसे पुरातन धर्म तो सनातन है ना। तो जब हिंदुस्तान में डिवीजन ही इस आधार पर हुआ था कि हिंदू और मुस्लिम का, तो वो आक्रांता जिन्होंने हम पर जबरन बलपूर्वक शासन किया था, उनका यहाँ पर कोई स्थान हो नहीं सकता। जिन्होंने जबरन धर्मांतरण करवाए थे वो भी स्थान यहाँ पर नहीं हो सकता था। अब वो सब चलने वाला इस देश में नहीं है। यहाँ का हिंदू जाग गया है, और जाग करके अब वो चीख चीख के कहता है कि हिंदुस्तान हमारा है, और यहाँ पर रहने वाले वो लोग जिन्होंने धर्मांतरण किया था, जो जिनके पूर्वज हिंदू थे, जब आप इनके पूर्व वंशावली पूर्व की देखोगे तो सबकी में हिंदू नाम निकलेंगे। आज भी पश्चिम में लोग अपने सरनेम नहीं हटाए कि गुजर लगाए हैं, राणा लगाए हैं, भले ही वो मुस्लिम नाम आगे लिखते हैं,
है ना, सोलंकी लगाए हैं, इस तरीके के सरनेम वो लगाए हैं। माने उन्हें मालूम है कि हम हिंदू हैं, हम हमारे बब्बा कन्वर्ट हुए थे, धीमे धीमे वापस होंगे। नाम बदलने की बजाय की बात आई, झांसी में एक थाना है, उसका नाम भी उससे नवाबियत की बू आती है, थाना नवाबाद उसका नाम है, अभी तक इतने तमाम बदल गए, तो उसके लिए भी आपने सोचा है कभी कि थाने का नाम बदलना? अब नवाबाद के नाम पे कभी इसके पहले चर्चा नहीं हुई कि ऐसा क्या उसका नाम क्यों नवाबाद पड़ा, लेकिन आपने याद दिलाया तो हम पहले पूछेंगे कि नवाबाद आखिर में पड़ा क्यों झांसी में इस थाने का नाम। नवाबियत की बू आ गई। अब देखते हैं उससे, बदलवाएंगे। पहले पूछे तो हमारी स्वयं की जानकारी पोस्ट होगी तो देखा जाएगा।